फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे सेकेंड एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन है। ठीक है, क्यूनिन इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। ठीक है, क्यूनिन जो एक प्रकार का एल्कलॉइड कंपाउंड है। ठीक है, ये जो ड्रग होती है सिंकोना जो ट्री होता है उसके बार्क से ऑब्टेन होता है। जो छिलका होता है उसी से इसका ऑब्टेन होता है, मतलब उसी से बनता है। सेकंड पॉइंट है, इट डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ पैरासाइट। ये जो होता है एरिथ्रोसाइटिक जो फॉर्म का पैरासाइट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सिमिलर टू क्लोरोक्विनिन एंड यूजफुल एज अ सप्रेसिव। ठीक है, जो क्लोरोक्विनिन फर्स्ट इसका थी एंटी मलेरियल ड्रग, उसकी सेम इसका भी एक्शन होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, गैमेटोसीडल फॉर 3 स्पीसीज एक्सपेक्ट फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, ये जो होती है जो गैमिट होता है, ठीक है, जो मलेरिया को गैमिट होता है उनके लिए जो 3 जो स्पीसीज होती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को छोड़कर प्लाज्मोडियम बीबैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मैलेरी हो गया, उनका गैमेटोसीडल एक्टिविटी को शो करती है। इसकी बात करें एंटी माइक्रोबियल एक्शन की। ठीक है, क्यूनिन आल्सो एज अ माइल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। क्यूनिन जो है ये क्या है, एक प्रकार का जो माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, ठीक है, हल्का पेन भी कम करता है और साथ जो होता है एंटीपायरेटिक भी है, बुखार को भी कम करता है। एक्ट एज ए लोकल एनेस्थेटिक एंड हैज स्केलेटल मोशन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी। ये क्या, ये कभी कभी जो लोकल एनेस्थेसिया की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, जो लोकल मसल होती है उसको रिलैक्स भी करने काम करता है। स्टिमुलेंट क्या बोल रहे हैं कि ये जो होता है यूट्रस जो होता है उसको भी जो कभी कभी करता है रिलैक्स कर देता है। अब इसकी हम बात करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, ये वेल एब्जॉर्ब होता है हमारी ओरली से, मतलब जो ओरली जो है अच्छा जॉब होता है और ये पूरी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और एक्सक्रीशन जो होता है इसका यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू बाहर हो जाता है। इसकी बात करें एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, इसका ये हाईली जो है बीटर बताया, इसका कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका नोजिया काट करता है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, कभी कभी इससे एपिगैस्ट्रिक पेन भी होता है। इसका पुअर टॉलरेट होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, सिंकोनिज्म विथ रिंगिंग इन द ईयर। ठीक है, सिंकोनिज्म जो है रिंगिंग लगता है कि बज रहा है, कुछ कान में ऐसा सुनाई देता है। ठीक है, हेडेक होता है, नोजिया हमने बता दिया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है और वर्टिगो हो सकता है। अगर मोर सीवियर पॉइजनिंग हुआ तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, डिलूरियम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। साथ उसको कार्डियक एरिथमियाज भी देखने को मिलती है और में भी होता है, पेशेंट जो होता है कोमा में भी जा सकता है और उसको रिस्पायरेटरी अरेस्ट की कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि क्विनिन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैल्सीफरम मलेरिया एंड सेरेब्रल मलेरिया। ठीक है, इसका जो अगर फैल्सीफरम मलेरिया जो होती है रेजिस्टेंस है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और सेरेब्रल जो होता है मलेरिया होता है जो ब्रेन का बुखार होता है, ठीक है, मलेरिया का, उसके लिए यूज करते हैं। क्लोरोक्विनिन जो होता है यूज करते हैं रेजिस्टेंस एमडीआर, मतलब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो होती है उसके में भी इसका यूज हम करते हैं। हमारी एक नई तीसरी एंटीबायोटिक हमारी है मेफ्लोक्विन। क्या है मेफ्लोक्विन? ठीक है, ये हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक मेफ्लोक्विन जो होती है, ये जो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ मलेरिया होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो होता है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो जैसे फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, उसके लिए भी इफेक्टिव होता है। बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, इसकी वजह लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है, नोजिया का, वोमिटिंग और डिजनेस का कर सकता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, सीएनएस पे इफेक्ट क्या बढ़ेगा, एटेक्सिया हो सकता है। ठीक है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, सीजर हो सकता है, इंसेफेलोपैथी कंडीशन भी हो सकती है। बात करें यूजेस की तो इसका यूज करते हैं ओनली एमडीआर स्टेन ऑफ फैल्सी, मतलब जो है जो भी प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसमें यूज करते हैं। यूज एज प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एमडीआर मलेरिया इन ट्रेवलर। ठीक है, क्या होता है कि जो भी ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो होता है कि जो ट्रेवल करते हैं एक देश से दूसरे देश में ट्रेवलिंग करते हैं तो उनको जो होता है मेफ्लोक्विनिन जो होता है दे सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि मलेरिया जो रेजिस्टेंस कंडीशन भी कॉज कर सकती है। और फोर्थ हमारा है हेलोफेंट्रिन।
क्या है, हैलोफेरेंटिन, ठीक है। इफेक्टिव ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज इंक्लूडिंग एमडीआर स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जितनी भी प्रकार की स्पीशीज प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम विवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, 4 टाइप के जो भी है उनमें इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ जो होता है प्लाज्मोडियम जो है फैल्सिफेरम में भी इसका इफेक्टिव होता है, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग भी इसको कहते हैं। इसको जो है हम पेरेंटली नहीं देते हैं, टैबलेट के फॉर्म में ही देते हैं, ठीक है। और 5th नंबर हमारा है प्रीमाक्यून, ठीक है। प्रीमाक्यून क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ मलेरिया एक्सेप्ट इथोसाइट, ठीक है। ये जो होता है सभी फार्म जो मलेरिया उसके लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन जो होता है इथोसाइटिक को छोड़कर। इट डिस्ट्रॉयड द पैरासाइटिक इन लिवर सेल एंड प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ एरिथ्रोसाइट। जो होता है एरिथ्रोसाइट में नहीं हो पाता है। लीवर जो होता है उसका, लीवर में जो होता है मतलब इसका है कि जो लीवर में बैक्टीरिया पड़ जाए उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है जो सॉरी जो प्रोटोजोआ है उसको इन जो हमारे आरबीसी में जाने से भी रोकता है, ठीक है। ये हमारे प्रीमाक्यूनिन तक हो गए। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें हमारा जो है हमारा इफेक्टिव प्रीमाक्यून क्या है। प्रीमाक्यून जो इफेक्टिव अगेंस्ट द है गैमेटोसाइट्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। ये जो है प्रीमाक्यून जो होती है इफेक्टिव होती है सभी प्रकार की, जो है गैमेटोसाइट हो गया या फिर किसी आल प्रकार की जो भी जितनी प्रकार की मलेरिया उनके लिए भी इफेक्टिव होता है। इसकी बात करें, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन जो है ओरली जो है कंप्लीट इसका एब्जॉर्ब होता है ओरली, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक्शन जो है नोन नहीं है। आगे हमारा है फोलेट एंटागोनिस्ट। क्या है फोलेट एंटागोनिस्ट, इसमें पहला है पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन, ठीक है। ये इफेक्टिव अगेंस्ट तो किसके प्रति अगेंस्ट इफेक्टिव है, एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ जो होती है प्लाज्मोडियम उसके प्रति इफेक्टिव होती है, ठीक है। पिरिथामाइन जो होती है सल्फाडॉक्सिन जो होती है रेजिस्टेंस होती है स्लोअर इसका, ठीक है। अगर पिरिथामाइड जो है पायरीमिथामाइन जो है और सल्फेक्टम सल्फाडोजिन साथ में देंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है नहीं डेवलप होता, बहुत कम रेजिस्टेंस डेवलप देखने को मिलता होता है, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, पायरीथिरामाइड का नोजिया होगा, रेसेस होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। यूज की बात करें तो यूज करते हैं मलेरिया में, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं, ठीक है। 1 से 2 डोज देते हैं, ठीक है, या फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस में यूज करते हैं। इसकी बात करें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है। पावा में पता पैरामाइनो बेंजोइक एसिड पड़ा था, ठीक है। इसमें क्या होती है सल्फेक्टम जो होती है अब इसके बाद हाइड्रोफोलिक एसिड ग्राउंड होता है, ठीक है। तो वहाँ पर डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेसिस एंजाइम होता है जो कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट में होता है, ठीक है। वहाँ पर पायरी मेथामाइन जो होता है एक्ट करता है तो डाई हाइड्रोफोलिक एसिड को जो होता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देता है, ठीक है। जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो होता है सेल का जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब बात करते हैं हम क्लोरोग्वेनिन, ठीक है। क्लोरोग्वानिड या फिर प्रोग्वानिल, क्लोरोग्वानिड या फिर प्रोग्वानिल, ठीक है। इसका यूज करते हैं यूज प्रोफाइलेटिक अगेंस्ट द प्री एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट में, तो इसका यूज करते हैं जिससे प्री एरिथ्रोसाइटिक एनीमिया जो प्री एरिथ्रोसाइट जो मलेरिया होता है उसमें यूज करते हैं। विथ इसका यूज करते हैं इटोवाक्यून के साथ में, ठीक है। इसका यूज किसके साथ करते हैं, इटोवाक्यून के साथ में। इटोवाक्यून क्या है, इटोवाक्यून जो होता है अगेंस्ट जो होता है इफेक्टिव होती है एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ मलेरिया के, ठीक है। इटोवाक्यून जो होती है प्लस प्रोवाक्यूनिन होता है सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करती है, डेवलप रेजिस्टेंस इज लेस होता है, ठीक है। इटोवाक्यून को और प्रोक्यूनिनॉल को साथ में देंगे तो उनका क्या रेजिस्टेंस बहुत कम डेवलप देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। नोट की बात करें इसका जो है एटोवाक्यूनिन जो होता है एक कंट्रा इंग्रेडिएंट होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। यूज का बात करें एटोरबाक्यून प्लस प्लस जो होता है फिनेग्वानिल जो होता है इसका यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फैल्सिफरम मलेरिया में, ठीक है। निमोसिस्टिक या फिर जीरो बेसिस इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं, या फिर टी गैंडी इन्फेक्शन में, या फिर पी आर्टिमिसिनिन एंड डेरिवेटिव। आर्टिमिसिनिन क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम द
आर्टिमिशिया एनोवा, ठीक है। इसका ऑप्शन कहाँ से होता है? आर्टिमिशिया एनोवा से, ठीक है। इसका यूज करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंटरेक्ट विद होम रिजल्टिंग हिम रिजल्ट, क्या करती है? इंटर करती है हिम से रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल दैट बाइंड टू मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड डैमेज द पैरासिटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक इसका आर्टिमिसिन का मैकेनिज्म ऑप्शन क्या है? ये जो होता है इंटरेक्ट करती है हिम जो होता है उसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। रिजल्टिव उसका क्या होता है? ग्रोथ जो होता है रेडिकल का रुक जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो है वहाँ पर डेथ हो जाती है। और बात करें हम अपना एक एंटीबैक्टीरियल एक्शन में, क्या होता है इसका? ये इट इज़ अ पोटेंट रैपिडली एक्टिंग होती है। इसका पोटेंट होती है, अच्छा इजीली मिलती है, पोटेंट होती है और रैपिडली इसका देखने को मिलता है। और ब्लड साइजोटोसिड इफेक्टिव अगेंस्ट होती है ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडियल स्पीशीज के लिए, इंक्लूडिंग जो होता है एमडीआर फेल्सिफेरम के लिए। इट ऑल्सो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट गैमेटोसाइट के प्रति, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन सेरेब्रल मलेरिया। इसका यूज जो होता है सेरेब्रल मलेरिया में यूज करते हैं। इसका यूज नहीं करते हैं मेफ्लोक्विनोन के साथ में। इसका यूज करते हैं प्रेगनेंसी में। एग्जाम्पल जो है एरिसोनेट या फिर हम पैसिवो बोलते हैं, ठीक है। ओरल IVIM यूज कर सकते हैं, रेक्टल यूज कर सकते हैं। एरीमेथल IB ओरल होते हैं, ठीक है। आर्टिथिथर ईमेल जो होता है EML का IM यूज करते हैं। इनवर्स क्या होता है? माइल्ड या डिस्कम्फर्ट होता है, फीवर होगा, इचिंग होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। यूज करते हैं सेरेब्रल मलेरिया में और MDR फेल्सिफेरम मलेरिया में। थैंक यू।